यदि एच साहब हमें नहीं देना चाहते हैं केस, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे केस ना दें, इंशाअल्लाह आपके बच्चे आपको मिलेंगे। दूसरी बात, आपको कोई और एडवोकेट मिल रहा है आप उन्हें दें, आपको हमें देना है हमें दें, हमारी तरफ से दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। जब भी वो चाहें, हमने आपको हेल्प ऑफर की है, हमारे दरवाजे खुले हैं। आप जब चाहें हमें को हमारे को रीच आउट करें, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार। पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी, पॉसिबिलिटी बिल्कुल थी कि हम इंटरनेशनल नेगोशिएशंस एंड ट्रीटी के बिहाफ पे बच्चों को जो है डिपोर्ट कराने में सफल रहते, बिकॉज मिस्टर एच के पास पूरे राइट्स हैं कि वो इंटरनेशनली इसको क्लेम कर पाए। हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास नहीं गए, हम सिंपली एक इंटरनेशनल ट्रीटी के पास का प्लान था, और जरूरत पड़ी तो एनआरसी ट्रिब्यूनल और सीजीआई महोदय के भी उसमें हम लगाते हैं एप्लीकेशन। लेकिन उन सब के लिए मैम पावर ऑफ अटॉर्नी पहले मिलनी चाहिए। आई होप आपको पता होगा कि मैंने सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में पूरा डिफरेंशिएट किया है, कैसे बनाया, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा क्लियरली, यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि मे बी सीमा इज प्रेशरिंग एंड ब्लैकमेलिंग एंड थ्रेटनिंग मिस्टर एच। द पॉइंट हियर कि वो ब्लैकमेल करे, थ्रेटन करे, कुछ भी करे, मिस्टर एच नीड समबडीज हेल्प, राइट? उन्हें किसी के तो पास जाना पड़ेगा, और जिसका कोई नहीं होता, कहते हैं उसका ऊपर वाला होता है, अल्लाह होता है, ईश्वर होता है, राइट? तो ईश्वर हैं, और उन्होंने, उनकी वजह से आज भारत में इतने लोग खड़े हुए हैं। तो ये चीज नहीं हो सकती कि गुहार लगाई जाए, गुहार लगाने के बाद खड़े हुए हैं, सबने ऑफर हेल्प ऑफर करी है, अब ये उनका फर्ज बनता है कि वो इसको एक्सेप्ट करें चाहे कि नहीं करें, हमारे दरवाजे खुले। बट हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सबसे, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइव, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि ये चीज आपके पास आ रही है कि भाई लोकेंद्र ने तो जो है इस केस को छोड़ दिया है, लोकेंद्र तो जो है उसकी तो उम्र ईपी सिंह से आधी है, या जो भी फिजूल के कमेंट्स आ रहे हैं, आप प्लीज इन सबको इग्नोर करें, ये सब फालतू की बातें हैं। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड्स ऑफ लॉ, इन कोर्ट, फैक्ट्स और कानून से काम होता है। दैट डजंट मैटर वो एक 8 साल का बच्चा करे, डजंट मैटर वो 80 साल का बच्चा करे। हाँ, एक एडवांटेज, एक अपर हैंड होगा जिसके फेवर के अंदर कानून होगा। और मैम देखिए, मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा, घूम फिर के बात वही आ रही है प्रोसिक्यूशन की। एक बार ठीक से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो तो सब फ्यूचर बता देगा, मेरे एक्शन बता देंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, और सबके एक्शन बता देंगे कि हर कोई क्या कर सकता है। बस एक बार ठीक से इसका प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो। एंड एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, फिर से वही एक मैसेज में देना चाहूंगा कि गाइस, अल्टीमेटली मेरा इसमें पर्सनली कोई एजेंडा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। और एक कमेंट्स एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक कमेंट आया था कि इन्होंने फेक आईडी कार्ड्स बनाए हैं, इज दैट ट्रू मैम? यस सर, दैट्स ट्रू। ओके, जो सीमा मैडम है उन्होंने, राइट? जी बिल्कुल, सीमा ने और सचिन ने मिलके। अच्छा, दोनों ने मिलके, ओके। जी जी जी। 415 के अंदर 416, 417 invasion of using of the fake identity cards to illegally immigrant the country, बहुत चार्जेस लग सकते हैं, बट सवाल वही आता है, just because this is a civil matter, who will prosecute? जी मैम, बिल्कुल मेरा भी यही कहना है मैम, जरूर से इन्हें ये चीज करनी चाहिए। एंड आप लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है, व्यूअर्स के लिए भी, कि आप लोग प्लीज अपनी आवाज इसके लिए कायम रखें, और प्लीज उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, गिव हिम सम स्पेस, और जब उन्हें स्पेस मिलेगा तो उन्हें खुद ब खुद समझ आएगा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। हमारे दरवाजे, देखिए मैम, मीना कम्युनिटी हमारे राजस्थान की है ओरिजिनली, और जहां तक मैं मीना कम्युनिटी के बारे में जानता हूँ, ऑब्वियसली इनकी काइंड ऑफ इन्हें माइनॉरिटी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, है, आपको देखने को मिलते हैं मीना लोग जो हैं, ढीला है, हैदर ये है। मैम देखिए, कोर्ट का मामला कुछ और है, मीडिया का मामला कुछ और है। अगर मैं कोर्ट में प्रोसीड करूंगा, मुझे एक लाइन के अंदर फटाफट प्रोसीड करना पड़ेगा, मेरे पीछे 3-4 एडवोकेट्स और लगे होंगे, लाइन लगी होगी, ठीक है, और उनके पास यार समय नहीं होता है, वो तो बस बैठते हैं, सुनते हैं, एक्सेप्ट या रिजेक्ट 2 चीज करते हैं, राइट? बात करें कि जो सिंह साहब मीडिया पे बोलते हैं, मैम देखिए, मीडिया के ऊपर जज नहीं है कोई, राइट? तो वो उसको उसी हिसाब से बोलते हैं, आम भाषा में थोड़ा सा उसको बढ़ा के बोलते हैं। और वहीं पे जब बात करें ऑन ग्राउंड्स ऑफ कोर्ट, तो ऑनरेबल कोर्ट के आगे आपको बहुत शॉर्ट के अंदर बहुत। हम यहाँ पे कमेंट आ रहा है कि लोकेंद्र कुमार तो डर रहे हैं एपी सिंह से। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। आज आप एक बात बताइए, सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड जगह कोर्ट है, राइट? सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड, मतलब इन द मीन जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट लड़े जाते हैं वो कोर्ट है, राइट? वो एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है,
ठीक है, वकील एक दूसरे के क्लाइंट के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, राइट मैम, लड़ना मतलब आर्ग्यू करना, बट स्टिल सबसे ज्यादा यूनिटी किनकी है? एडवोकेट्स की। आप समझिएगा इस बात को, राइट। आज आप देखेंगे कोई भी वकील के साथ कोई मामला होगा तो 10 वकील उसके साथ, तो ये है, तो मैं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं सीमा हैदर मैम को भी रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैं मिस्टर मीना को भी दे रहा हूं और सिंह साहब को भी दे रहा हूं। यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, लीगल बैटल है, लीगल बैटल लीगली लड़ी जाएगी, राइट। बट एक चीज है, प्रैक्टिकली जो बैटल है वो लीगल ग्राउंड्स पर लड़ी जाएगी, वो कोर्ट में लड़ी जाएगी, राइट। और जो उसके हिसाब से माननीय न्यायालय और माननीय जो भी ट्रीटी है उनका फैसला होगा, सबसे एक्शन लिया जाएगा, राइट। डरने वाली यहाँ पे कोई बात नहीं, बिकॉज हम एक ही, मतलब कहते हैं ना, कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी हमारे वकील साहब हैं, राइट। इसीलिए एक रिस्पेक्ट है ये, ऐसे शब्द बोल के, क्योंकि वो उनकी मानसिक लेवल, वो बहुत परेशान है। देखिए, हम तो यहाँ बैठ के मजाक कर लेते हैं, अगर सीरियस नोट पे हम बात करते रहे तो आप लोग भी हमसे बोर होने लगेंगे। इसलिए हम भी, आप हमारी फैमिली हो, हम आपके साथ आके हंसते हैं, बोलते हैं, लेकिन हैदर भाई की मजाक उड़ाना हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। दिल से दुआएं हैं उनके लिए कि वो थोड़ा रिलीफ हो, और जिसको चाहे उसको अटॉर्नी दे और उससे अपना केस लड़वाए। हमें बिल्कुल उनसे कोई शिकायत नहीं है, बस भगवान से दुआ है कि उन्हें उनके बच्चे मिल जाए और वो एज सुन एज पॉसिबल कोई अच्छा स्टेप ले। सर, मेरा सवाल ये है कि ये एपी सिंह जो इतना मीडिया में जैसे उछल के दिखाता है, या निर्भया कांड के बाद जो इसने बाइट दिए हैं, तो क्या ये जज के सामने भी ऐसे ही केस लड़ता है? इसकी जुबान है, मतलब ऐसे ही उल्टे सीधे क्योंकि मेरे हिसाब से तो जज के सामने टू द पॉइंट बात होती है, जहां तक मैं कोर्ट में गई हूँ। वो तो सर मतलब इतना तो मुझे समझ आता है। एक्चुअली 20 साल मेरी शादी को हो गए और मेरे हस्बैंड बिल्डर है, प्रॉपर्टी डीलर है, तो इस हिसाब से हमारे को आना जाना पड़ता है। और जो है वो जब सानिया अख्तर का केस हुआ तो मैंने पहले ही बोल दिया था, भैया ये इसको साइड पे बिठा दिया गया है, रेंट पे बिठा दिया गया है, और मैं भाई उसके तिवारी के घर पर हूँ। तो वही है कि आप एंकर को बुला के तो कुछ भी कह लो और कहलवा लो अपनी इमेज बनाने के लिए, पर रियलिटी तो नहीं वो दिखा रहा ना कि भाई हाँ ये रियलिटी ये है। देखो, ना तो तिवारी की मिसेज उसे अंदर घुसने देगी, और क्यों घुसने देगी, पहला सवाल मेरा ये। और दूसरी बात ये, जो जो मतलब मेरी नॉलेज कहती है ना, तो सानिया अख्तर को अपना जो भी लेना देना है वो लेके ना, क्योंकि एक तो अभी उसकी उम्र छोटी है ना, और दूसरा इतना सब गैप आ जाने, कहते हैं ना धागा टूट जाए तो गांठ पड़ जाती है, तो कहाँ उसका प्यार बढ़ पाएगा और कहाँ तिवारी उसे मिलेगा? इम्पॉसिबल मेरे हिसाब से। तो उसको डिवोर्स लेके अपना आगे, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, वेल्थ सेटल हो जाना चाहिए। पर ये जो एपी सिंह है, ये टोपी टोपी पहना है, इसको क्या बोलते हैं साक्षी, टोपी पर टोपीबाज ये टोपी पहनाता रहता है, टोपी सिंह। सर, कभी आमना सामना हुआ आपका एपी सिंह से? जी जी जी, क्या मैम देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा। देखिए, वकील का तो देखिए काम है अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करना, उसमें उनके पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करते, है ना जी। वकील का काम ये भी है जी, घर 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 जाकर हमन करना। चलो सपोज करो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, तो आप एक बात बताइए, आप मेरे केस कोर्ट में तो लड़ोगे, मेरे घर आके हमन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रिलेशन अच्छे हैं और मैं आपको अपनी सिस्टर कह देता हूँ, है ना, मान लीजिए, तो वो एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना। हाँ, तो वकील सबको अपनी बहनें बना के सबके घर हवन करेंगे, ऐसे बड़े वकील होते होंगे। मैम, ये वो है उनका पर्सनल ओपिनियन है, उनकी पर्सनल लाइफ है। ये मीना कम्युनिटी जो है, ये मीना कम्युनिटी जो है, जैसे अब जाट है, गुज्जर है, और बिरादरियों से ज्यादा है मीना कम्युनिटी। देखिए, मीना कम्युनिटी की बात यहाँ पे जहाँ पे आप करते हैं, दोनों ही है मैम, दोनों ही बात है। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, राइट। नहीं, मतलब जो मीना कम्युनिटी है उसकी काउंटिंग ज्यादा है, ये पूछ रही हूँ मैं। मैम, इसका मुझे आइडिया नहीं है। नहीं, ज्यादा नहीं है। और आप यकीन नहीं मानोगे, जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे साक्षी ज्यादा, हाँ। देखिए मैम, मीना कम्युनिटी हमारे राजस्थान की है ओरिजिनली, और जहां तक मैं मीना कम्युनिटी के बारे में जानता हूँ, ऑब्वियसली इनकी काइंड ऑफ इन्हें माइनॉरिटी तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, है
आपको देखने को मिलते हैं मीना लोग जो हैं काफी ज्यादा। सर मीना कम्युनिटी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आती है? आई बिलीव ओबीसी। ओबीसी। जी, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक ओबीसी। शेड्यूल कास्ट में आती है सर। अच्छा, एसटी एससी में आती है? जी शेड्यूल कास्ट में आती है। इसका पता नहीं है एक्चुअली जी। अब यहाँ पे अगर हम उन्हें सर गालियां देनी स्टार्ट करते हैं, आप उसे मिस्टर मिस्टर मीना कह रहे हो, आप हैदर साहब को रेस्पेक्ट दीजिए, चलो थोड़ी बहुत जी, रेस्पेक्ट सीमा को भी दे दो, वो हैदर की पत्नी है, लेकिन मिस्टर मीना मत बोलो उसे, मेरे पैनल पे बिल्कुल भी मत बोलो, बड़ा बुरा तो लगा है देखिए मुझे वो। ना,